हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन के बारे में देखेंगे। समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा में क्या संबंध है, आज आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। जो ये एक सरल रेखा है, ये क्या है? एक सरल रेखा है, ए और बी, ठीक है। और इसमें यदि एक ये सी डी, ये क्या है दोस्तों? इसका नाम ओ दीजिए और इसका नाम सी दीजिए। यह एक किरण है, ठीक है। तो एक सरल रेखा और एक ये ओ सी किरण, ये दोनों का अगर यहाँ पर ये दोनों कोण मान लीजिए, ये एक्स है और ये वाई है, तो इस दोनों कोण में क्या संबंध है? तो दोस्तों, एक सरल रेखा और दूसरा अगर किरण रहे तो याद रखिएगा, ये दोनों कोण एक्स और वाई के जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये ना रैखिक युग्म से होता है। कैसे होता है? रैखिक युग्म से, ठीक है ना। तो एक सरल रेखा और दूसरा इस पर एक अगर किरण होगा तो ये दोनों का जोड़ जो होगा x प्लस वाई 180 डिग्री रैखिक युग्म से। समझे? अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग रैखिक युग्म और सरल रेखा में। जो अब ये तो समझ गए, इसी का चीज इसमें अभी यूज होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ये बताया हूँ। जो एक सरल रेखा पर दूसरा अगर किरण बने तो इस पर कई गो किरण बनेगा दोस्तों, सबका जोड़ अगर ये पूरा का करेंगे तो 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, लिनियर पेयर से। तो ये देखिए दोस्तों, ए बी और ये सी डी, ये दो समानांतर रेखा है, मतलब पैरेलल है। आप बोल सकते हैं आप जो ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है। एवं यहाँ बोलेंगे ये टी, एवं टी एक तिर्यक रेखा है। टी क्या है? यह एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें क्या संबंध है? तो जब दो समानांतर रेखा में तीसरा तिर्यक रेखा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संबंध है। इसमें 8 को कोण बनता है दोस्तों। अब कोण सब में क्या संबंध है दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें होता है दोस्तों, याद रखिएगा, संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पोंडिंग एंगल। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे कॉरेस्पोंडिंग एंगल। तो अब बात करते हैं संगत कोण क्या, कौन कौन होगा इसमें, कॉरेस्पोंडिंग एंगल कौन कौन होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक रेखा है और ये भी रेखा है। तो ये रेखा के ऊपर में क्या है? कोण एक। तो रेखा के ऊपर वाला और ये भी रेखा के ऊपर वाला क्या है? कोण 5। फिर इधर अब आइए, इधर रेखा के ऊपर कोण 2 और इधर भी नीचे रेखा के ऊपर इस साइड कोण 6। मतलब बोलेंगे क्या? कोण 1 बराबर है कोण 5। इसके ऊपर वाला तो इसके भी ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला तो इसके भी ऊपर। अब नीचे लीजिए, ये रेखा के नीचे तो ये भी रेखा के नीचे 4 और यहाँ हो गया 8, मीन्स कोण 4 बराबर है कोण 8। फिर ये रेखा के नीचे कोण 3 तो इधर कोण 7, तो यह कोण 3 बराबर है कोण 7। मतलब ये सब के सब आपस में बराबर होगा क्या चीज से? तो संगत कोण से। ये सब बराबर क्या चीज से होगा दोस्तों? संगत कोण से। याद रखिएगा, तो संगत कोण कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ये रेखा के ऊपर वाला इस साइड, तो ये भी रेखा के ऊपर वाला इस साइड, ये रेखा के ऊपर वाला इस साइड, ये रेखा के ऊपर वाला इस साइड, ये रेखा के नीचे वाला इस साइड, ये रेखा के नीचे वाला, रेखा के नीचे वाला, इधर भी रेखा के नीचे वाला, सब आपस में बराबर होगा संगत कोण से। संगत से दोस्तों याद आएगा संगतिया। आप लोग गांव घर में देखते होंगे, दोस्त आप लोग बनाते होंगे। तो अगर कोई बदमाशी वो कुछ करता होगा तो घर में माता पिताजी क्या बोलते हैं? जो अरे संगतिया जैसा होगा वैसे ना प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मतलब संगतिया जैसा होगा वैसे में आपको भी प्रभाव पड़ेगा। अगर वो कल पार्टी करने के लिए 50 रुपया मांगता है घर से, तो आप भी 50 रुपया ले जाए, क्योंकि मेरा संगतिया ले जा रहा है। संगतिया ले रहा है तो संगतिया अगर ऊपर वाला ही 50 डिग्री होगा तो यहो ही ऊपर वाला 50 से होगा। मतलब कोण 1 50 तो कोण 5 भी 50। अगर ये कोण 3 40 डिग्री तो ये कोण 7 भी 40 डिग्री, क्योंकि रेखा के नीचे वाला तो ये भी रेखा के नीचे वाला, मतलब ये सब संगत कोण से बराबर होगा। तो कैसे होगा इसमें संबंध, आप समझ गए? याद रखेंगे, संगतिया जैसा होगा वैसे होगा। तो तुरंत जब ऐसे आएगा, ऊपर ये अगर मालूम है तो ये अपने मालूम, ये 80 डिग्री तो ये 80, नीचे अगर मालूम है जो 100 डिग्री तो ये भी नीचे 100 डिग्री, ऐसे ये सब, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये था संगत कोण, संगतिया का प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं, इसमें एक होता है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण इसमें क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली
अपोजिट एंगल। ये क्या होता है तो याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण होता है दोस्तों ऐसे, मतलब ये और ये और ये हुआ शीर्षाभिमुख, दोनों का शीर्ष एक दूसरे से मिलना, मतलब जितना ये होगा आमने वाला उतना ही होगा सामने वाला। याद रखिएगा आमने बराबर है सामने, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये होगा 20 डिग्री तो ये भी होगा 20 डिग्री ही। अगर ये होगा 160 डिग्री तो ये भी होगा 160 डिग्री ही। ठीक है, आमने सामने दोस्तों बराबर है। तो इसमें देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण ये इससे और ये हो गया इधर, कोण 2 जितना होगा उतने क्या होगा कोण 4, कोण 2 बराबर है कोण 4, फिर जितना कोण 1 उतने होगा कोण 3, कोण 1 बराबर है कोण 3, जितना ये कोण 5 उतना ही ये कोण होगा 7, और जितना ये कोण 6 उतने होगा कोण ये 8। ये सब के सब दोस्तों क्या कहलाया शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण 5 अगर 80 डिग्री होगा तो कोण 7 भी 80 डिग्री, क्या चीज से तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, और वो हमेशा कोना कोनी ही होगा दोस्तों, इसीलिए कहा गया है आमने बराबर है सामने, समझे ना, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा आपको। ये बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों अब बात करते हैं एकांतर कोण का, अल्टरनेट। अब देखिए दोस्तों एकांतर कोण इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ और कब कब बराबर होगा। तो देखिए ये जब दो समानांतर रेखा रहेगा पैरेलल लाइन और एक तीसरा तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन रहे, तो इसमें कोण 3 जितना होगा उतना ही कोण 5 होगा दोस्तों। कोण 3 बराबर है कोण 5, ये 3 और 5 जितना कोण 4 होगा उतना ही ये कोण 6 होगा, जितना कोण 4 उतना ही कोण 6। क्यों दोस्तों क्या कहेंगे, देखिए ये 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, और दोनों के बीच ये एक का कोना कोनी, मतलब कहेंगे क्या एकांतर कोण, एक का अंतर, मतलब कहने का हुआ कोण 4 चाहता है जो हम कोण 6 से मिल जाए, लेकिन बीच में एक का अंतर इसको मिलने नहीं दे रहा है। ये कोण 3 चाहता है जो मैं भी तरफ करके आऊंगा कोण 5 से मिल जाऊं, लेकिन बीच में ये बाउंड्री घेरा हुआ है, ये मिलने नहीं दे रहा है, मीन्स कहेंगे इसीलिए कोण 3 बराबर है कोण 5 और कोण 4 बराबर है कोण 6, क्या चीज से एकांतर कोण से, मतलब ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, एक का अंतर हो रहा है, मतलब एकांतर कोण 3 5 के बराबर 4 6 के बराबर एकांतर कोण से। अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80, ये अगर 90 तो ये भी 90, क्या चीज से तो एकांतर कोण से, एक का अंतर, ध्यान बस ये रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संगत कोण क्या होता है तो ये लाइन के ऊपर वाला जितना उतने ही लाइन के ऊपर वाला, नीचे वाला जितना उतने ही नीचे वाला, इधर वाला ऊपर ऊपर इधर नीचे नीचे, उसको क्या हो गया संगत कोण से। क्यों, क्योंकि संघतिया नाम दे दिए, संघतिया से आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, समझे ना दोस्तों। चलिए एकांतर कोण हो गया, अब शीर्षाभिमुख कोण भी हो गया दोस्तों, आमने बराबर सामने, कोण 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर, 6 8 के बराबर, 5 7 के बराबर, समझे ना। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों एक होता है आपको अंतः कोण, क्या होता है अंतः कोण। अब देखिए अंतः कोण क्या होता है दोस्तों, तो अंतः कोण होता है ये एक क्या है, दो समानांतर रेखा को तीसरा तिर्यक रेखा काट रहा है, आपको ये तीसरा तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण 4 और ये कोण 5, दोनों का जो जोड़ होगा दोस्तों यह 180 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखिए, क्या चीज से तो लिखेंगे अंतः कोण से, अंतः कोण से हमेशा ये 4 और 5 एक ही तरफ का बना, फिर इधर एक ही तरफ का कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और जोड़ कोण 6, ये भी होगा 180 डिग्री, क्या चीज से तो अंतः कोण से, मतलब ये 3 और 6 भी 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों सरल रेखा रैखिक युग्म वाला बताते हैं आपको। कभी कभी क्या होगा, आपको कोण 6 दे देगा, कोण 5 निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या कहेंगे यह एक किरण है, यह एक सरल रेखा, ये क्या है सरल रेखा, और ये क्या हो जाएगा तब किरण, और ये सरल रेखा जब किरण हो जाएगा तो कोण 5 और जोड़ कोण 6, ये कोण 5 और जोड़ कोण 6 180 डिग्री के बराबर होगा, क्या चीज से तो ये होगा दोस्तों आपको रैखिक युग्म से। क्या होगा रैखिक युग्म से, नहीं एक सरल रेखा पर दूसरा अगर कोई किरण है तो दोनों का जोड़ 180 रैखिक युग्म से। ऐसे ये भी ले सकते हैं, अगर ये एक सरल रेखा हुआ और ये किरण तो ये कोण 6 और कोण 7, कोण 6 जोड़ कोण 7 भी दोस्तों 180 डिग्री, क्या चीज से तो ये भी होगा रैखिक युग्म से। ऐसे कोण 5 जोड़ कोण 8 भी आप ले सकते हैं, ये भी क्या चीज से 180 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपको रैखिक युग्म से। कोण 8 जोड़ कोण 7 भी ले सकते हैं, कोण 1 जोड़ कोण 2
कोण 1 जोड़ कोण 4, कोण 3 जोड़ कोण 4, कोण 2 जोड़ कोण 3, ये सब के सब 180 डिग्री होगा आपको रैखिक युग्म से। समझे ना दोस्तों। तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में ऐसे रहता है, ऐसे ये ए बी सी डी पैरेलल और ये पी क्यू हो जाए आपको ट्रांसवर्सल, ये आपको दे देगा, ये कोण दे देगा आपको 120 डिग्री और पूछेगा क्या, जो कोण पी, इसका नाम दे दीजिए दोस्तों ओ, पीओबी बराबर 120 डिग्री, तो कहेगा आपको इसका नाम दे दीजिए क्यू, तो कहेगा क्या आपको, जो कोण ओ क्यू डी बराबर वाट। अब देखिए POB 120 डिग्री है तो OQD कितना होगा, ये अगर 120 डिग्री तो भैया ये कितना होगा, तो इसका संबंध इससे है, क्या चीज से, याद कीजिए ये एक रेखा है, इसके ऊपर वाला जितना उतना ही ये रेखा के ऊपर वाला, क्या चीज से, तो संगत कोण से, संगतिया जैसा होगा वैसे ना होगा, है ना। तो संगतिया 120, तो ये हो संगतिया 120 है, तो ये हो गया आपको 120 डिग्री। समझे कि नहीं समझे। अब इसी में अगर पूछता जो ये कोण कितना होगा, ये कोण OQC बराबर वाट, OQC ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ये कोण OQC और प्लस 120 डिग्री बराबर 180, वो कैसे, तो सर अभी आपको बताए हैं OQC ये और प्लस OQD ये 120, इधर वाला यह एक क्या है, सरल रेखा है और ये क्या है, एक किरण है। तो जब सरल रेखा पर कोई किरण बनता है तो इधर वाला इधर दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, क्या चीज से होता है भैया, तो रैखिक युग्म से होता है। तो कर लीजिए ना, तो इसका वैल्यू तो आपको निकालना है OQC बराबर 180 डिग्री प्लस 120 इधर आएगा माइनस 180 में से 20 या 60 डिग्री, मतलब ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब दोस्तों अगर ये 60 आ गया तो पूछेगा ये कितना है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कैसे, तो देखिए ये 120, ये भी 120, ये दो समानांतर रेखा को ये तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है तिर्यक रेखा, तो इसको और इसको दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता है, लेकिन बीच में क्या एक का अंतर है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर होता है, एक अंतर कोण से बताए थे। अब देखिए ये अगर 120 तो ये कितना होगा, तो अब देखिए ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, एकांतर कोण से एक का अंतर दोनों के बीच। अब देखिए ये 60 तो ये कितना होगा, ये भी 60, क्या चीज से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये 60 तो ये भी 60, क्या चीज से, शीर्षाभिमुख कोण, ये 120 ये भी 120, क्या चीज से, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस टाइप से अगर दो समानांतर रेखा में तीसरा तिर्यक रेखा दे दे और एक कोण दे दे तो कोनों को निकालने में क्या मजबूरी है, हम लोग नहीं निकाल लेंगे। समझ में आया दोस्तों। तो आपकी परीक्षा कॉम्पिटिटिव बैंक, रेलवे, एसएससी कोई भी हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में ऐसा आपसे पूछेगा। ये एडवांस हुआ दोस्तों, जो दो सरल रेखा को तीसरा तिर्यक काट रहा है, तो बताइए कि क्या क्या संबंध बनता है। तो संबंध में आपको एकदम बच्चा की तरह सिखा दिया हूँ, एकदम जीरो से बता दिया हूँ, और इसमें कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी बता दिया, कैसे होगा वो भी बता दिया। वो सब रूल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सब फॉलो होगा। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका मैं बेसिक से क्लास लेके आऊंगा, शुरू से आपको रेखा से लेकर के कोण तक कैसे सफर होता है, लगभग 10-15 पार्ट इसका वीडियो बनेगा और टोटल 15 पार्ट में हम आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा देंगे। एकदम दूध पीने वाला बच्चा जो सीख जाता है वैसा आपको भी सिखा देंगे। समझे ना दोस्तों। तो ये आपको मैं बता दिया हूँ क्योंकि अभी एग्जाम है, ताकि एग्जाम में जा करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। आरआरबी एनटीपीसी अभी ग्रुप डी का होने वाला है, ये एनटीपीसी का होने वाला है अभी। तो एनटीपीसी का जो होगा तो उसमें बहुत बच्चे का तो एडमिट कार्ड आ भी गए होंगे और बहुत का आने वाला भी होगा, और एग्जाम शुरू होने वाला ही है। तो आप लोग को इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।